श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। ममे वांसो, प्रत्येक जीवात्मा मेरा अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। प्रत्येक जीवात्मा भगवान ने बताया मेरा अंश है, और अंश का स्वभाव होता है पूर्ण की सेवा करना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से बताया, जैसे आप अपने माता पिता के अंश हो, आप अपने माता पिता के अंश हो, इसलिए आपका स्वभाव है उनकी सेवा करना। जब बालक छोटा है तो स्वभाव सेवा करता है। जब उसमें दूषण आ जाता है, प्रदूषण आ जाता है, उसके विचारों में नाना प्रकार का पाप बुद्धि आ जाती है, तब वो सेवा को छोड़ देता है। राइट? ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में जब भौतिक प्रदूषण आ जाता है, भोग करने की इच्छाएं आ जाती हैं, तो हम भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं। वरना प्रत्येक जीवात्मा, एवरी लिविंग एंटिटी बाय नेचर, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव, जैसे जल का स्वभाव है बहना, अग्नि का स्वभाव है जलना, ये स्वभाव है, स्वभाव कभी बदलता नहीं। परंतु प्रदूषण आने पर, कंटामिनेशन, इम्प्योरिटीज, जीवात्मा अपने स्वभाव को भूल जाता है और उसके विपरीत कार्य करने लगता है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, भगवद गीता में भगवान ने बताया, जो अव्यक्त है उससे व्यक्त होता है। अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम। अव्यक्त से चीजें व्यक्त होती हैं। प्रारंभ में सारी चीजें अव्यक्त रहती हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब अव्यक्त है, और उस अव्यक्त से हमारा शरीर निर्मित होता है, जो व्यक्त है। हमको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। मनुष्य क्या है? व्यक्त है। राइट? व्यक्त यानी आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो अव्यक्त से व्यक्त आया, और अंत में ये जो व्यक्त है वापस अव्यक्त हो जाएगा। फिर से ये जो 5 तत्व हैं वो अपने विलीन हो जाएंगे, और बाद में आप मेरे रूप को नहीं देख सकते। राइट? क्लियर? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सारे विश्व की सबसे बड़ी दर्शन, सारा ज्ञान भगवद गीता के अंदर है। अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम, तो अव्यक्त से व्यक्त हुआ और व्यक्त से अव्यक्त हो जाएगा, और कोई भी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकता है। नो वन कैन कंट्रोल, नो वन कैन स्टॉप दिस प्रोसेस। जैसे सुबह का होना और रात का होना आप रोक नहीं सकते, कोई व्यक्ति इसको रोक नहीं सकता है। ऋतुओं का बदलना, समय का आगे बढ़ना, क्या कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो यहां पर विदुर महाराज बतलाते हैं धृतराष्ट्र को। जब धृतराष्ट्र चले गए तो युधिष्ठिर महाराज से विदुर महाराज कहते कि देखो, इस प्रकार का परिवर्तन यह तो अवश्यंभावी है, इसको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। शरीर का बदलना, देहांतर तथा देहांतर प्राप्ति, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति।
जो धीर व्यक्ति है इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि यह स्वाभाविक है। जीवात्मा अपने इस शरीर में नाना प्रकार की इच्छाएं करता है, भोग की कामनाएं करता है। So many desires for material enjoyment, pleasure, and according to that, he gets a new body, which will facilitate that type of enjoyment. ठीक है? जीवात्मा के सुख भोगने की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के अनुरूप उसको एक नया शरीर दिया जाता है, जिसमें वो अपनी उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। So nature will provide you this opportunity, and according to that there is a transmigration, there is a change of body, शरीर का परिवर्तन होता है। तो इसको कहते हैं देहांतर। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नुयति। देहांतर अवश्यंभावी है। जब तक भगवत धाम को न चले जाएं, देहांतर होते रहे। देहांतर को बंद करना है तो उपाय है वो भगवत धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लीजिए, वहां चले जाइए। वहां जाने के बाद देहांतर नहीं होता, शाश्वत जीवन है। इस भौतिक संसार में जब तक हम हैं तब तक देहांतर होगा, राइट। और वहां जाने की पद्धति को बतलाया गया है, हाउ टू गो देयर। उस वैकुंठ लोक में, उस भगवत धाम में कैसे जाया जाए, यह शास्त्रों में वर्णन है। इसके लिए आपको इलन मस्क से टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी, वहां पर उसका प्रवेश नहीं है, ठीक है, नो, क्योंकि वो दिव्य प्रदेश है, दिव्य लोक है, ट्रांसेंडेंटल। भौतिक इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो वहां पहुंचने के लिए जो भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा, भगवान के दिव्य नामों का जप, भगवान के भक्तों का संग, यह मार्ग है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति उस लोकों को प्राप्त कर सकता है। वन कैन अटेन दोस ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, जहां जाने के बाद परिवर्तन नहीं होगा, शरीर का परिवर्तन रुक जाएगा। इस संसार में जो इतना दुख है, इस दुख का कारण ये परिवर्तन है। सब चाहते हैं परमानेंट, मेरा जॉब परमानेंट हो, मेरी वाइफ परमानेंट हो, मेरा हस्बैंड परमानेंट हो, मेरा घर परमानेंट हो, राइट। आसक्त हो जाते हैं उसके प्रति। एक चिड़िया भी अपने घोंसले के प्रति आसक्त होती है, एक चींटी भी अपने बिल के प्रति आसक्त होती है। वो भी सोचने लगती है मेरा यदि ना, राइट, और उसका संरक्षण का प्रयास करती है। यही माया है, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करती, राइट। तो ये स्वभाव है जीवात्मा का, इसीलिए इसको भ्रम कहते हैं। भ्रम जो क्षणिक है उसको नित्य मानना, जो टेम्परेरी है उसको परमानेंट समझना। ये टेम्परेरी है, परंतु हम उसको परमानेंट सी चाहते हैं, और परमानेंट होता नहीं है, इसलिए दुख की सृष्टि होती है। यह दुख का मूल कारण है, राइट। बिकॉज वी वॉन्ट बट वी कैन नॉट, देयरफॉर वी आर वेरी सैड। हम चाहते हैं, तो परमानेंसी का उपाय है, शास्त्रों में बताया गया है
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया बड़े सरल शब्दों में। जो बुद्धिमान है वो इसको स्वीकार करता है, बुद्धिमान। और जो कम बुद्धि के लोग हैं वो अपना नाना प्रकार का उपाय करने में लगे रहते हैं। So many different type of ways and means, but it's not going to work. However hard you try, you will be forced to die, right? You will be aged. जैसा मैंने कल बताया था, भले मंगल ग्रह की टिकट खरीद लो, मंगल ग्रह की टिकट खरीद लो और चंद्रमा के ऊपर प्लॉट के ऊपर घर बना लो, परंतु बूढ़े तो होगे, राइट? उसकी कोई दवाई नहीं निकल सकती, मृत्यु तो आएगी। तो लाभ क्या हुआ? यहां मरो या वहां, यहां मरो या वहां पर। मन में खाली एक भ्रम है कि मैं वहां चला जाऊंगा तो अंतर क्या पड़ जाएगा। मन तो वही भौतिक रहेगा, मन में विकार तो वैसे ही रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये वहां जाने के बाद समाप्त होने वाली नहीं है। सो व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द बिग डील? सिर्फ आप अपने एक मिथ्या अहंकार को, फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। You just try to satisfy the false ego. दूसरों ने वहां तक नहीं पहुंचा, मैं पहुंच गया। यह मिथ्या अहंकार है, दिस इज फॉल्स ईगो। एंड पीपल by satisfying the false ego they think that I am happy. This is not happiness. यह मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करके कोई प्रसन्नता नहीं मिल सकती। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। मिथ्या अहंकार थोड़ी देर बाद आपके और बड़े दुख का कारण बन जाएगा। जैसे ही आप चांद के पास जा करके देखोगे कि मेरा प्लॉट 1000 एकड़ का है और दूसरे के पास 5000 एकड़ का प्लॉट है, तो आपके मन में अचानक भयानक दुख की सृष्टि हो जाएगी। Because that happiness is not true happiness. Okay? That is not true. वास्तविक खुशी जीवात्मा को भगवान की सेवा में प्राप्त होती है, बड़ी सरलता के साथ। Anyone, the moment he serves the Supreme Lord with love and devotion, he can experience the great joy and happiness, unlimited bliss. जैसा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, शांति चिरणाधिगच्छति, वो परमानेंट पीस, परमानेंट हैप्पीनेस, he derives permanent happiness. आनंदम बुद्धिवर्धनम, ऐसा आनंद जो हर क्षण बढ़ रहा हो, जिसका किसी को इस संसार में अनुभव नहीं है। आनंद जो हर क्षण बढ़ रहा हो, इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट। Unlimited joy. When it is already unlimited, then how there is a question of increasing, right? Yeah. But this happens. This unlimited joy also increases, unlimitedly. इसलिए जो भक्त है वो आप देखो पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण प्रसन्न रहते हैं हमेशा। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। So they are always happy because they are connected, because they are connected with the supreme source of happiness. बड़े सरल उदाहरण से आप समझ सकते हो। एक वायर है,
उसको आराम से आप खेल सकते हो, एक बच्चा उसके साथ खेलता है, वायर का इलेक्ट्रिक वायर दे दो, ही विल बी प्लेइंग विद दैट, नो प्रॉब्लम। परंतु यदि उस वायर के 2 सिरों को निकाल करके एक 440 वोल्ट के प्लग में डाल दिया जाए, क्या किया जाए? 440 वोल्ट के प्लग में डाल दिया जाए, फिर यदि आप हाथ लगाओगे तो क्या परिणाम होगा? शॉर्ट नहीं लगेगा प्रभु, कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ? क्या होगा? हाँ, क्योंकि 440 वोल्ट वाला शॉर्ट तो नॉर्मल में लगता है, यहां तो कार्यक्रम हो जाएगा आपका। समझ गए? तो वायर वैसा ही है। अभी तक तो खेल रहा था बच्चा आराम से, और अब पापा के हाथ लगाने पापा का भी काम हो गया। पहले बच्चे को कुछ नहीं हो रहा था, पापा का काम हो गया। समझ में आ रहा है? अंतर क्या था? पहले वो वायर कनेक्टेड नहीं था, नॉर्मल था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही वो वायर कनेक्ट हो गया, अब उसका पावर इतना बढ़ गया। समझे? तो अभी हम साधारण है, कनेक्टेड नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, अरे वाह, इतनी वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये कनेक्शन आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है। और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस कनेक्शन को स्थापित करने के लिए सबसे प्रामाणिक रास्ता बतलाया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। Anyone can get connected. You can get connected. You can get connected. किसी भी जगह से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। हॉटलाइन है, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संसार में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क इज नॉट वर्किंग, राइट? परंतु मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूं जो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ऑलवेज वर्किंग, फुल सिग्नल। व्हाट? फुल सिग्नल, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। सिर्फ जोर से भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड यू कैन एक्सपीरियंस द फुल कनेक्शन। Okay? And once this connection is there, you can experience so much of happiness, joy, unlimited bliss, and will not be disturbed by these superficial changes. ये ऊपरी परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होंगे, मोहित नहीं होंगे, आपका आनंद बना रहेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।